जानने आपके गांव के हालचाल लेकर आया हूं चौधर की चौपाल। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर पहुंचे हैं सांगी गांव, एक ऐतिहासिक गांव। इस गांव की धरती पे पहुंचे, यहाँ पे चौपाल का जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन को हम चौधर की चौपाल कहते हैं। यहाँ पे जितनी भी इस गांव की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आला अधिकारी, संबंधित विभाग और सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ सांगी गांव की उपलब्धियों को हरियाणा के हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में पूरे सांगी गांव के जितने भी बुजुर्ग हैं और गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, युवा हैं, उन सब का वेलकम, स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ गांव के मुखिया सतीश हुड्डा का हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में स्वागत करते, वेलकम करते हैं। हुड्डा साहब, धन्यवाद जी। आपने ये चुनाव लड़ा, पंचायत चुनाव लड़ा, तो उस टाइम पे क्या सपना देखा सांगी के लिए, विकास के लिए? मैंने एक ही सपना देखा था। मैं गुजरात से आया हूँ और गुजरात में पब्लिक बहुत शांतिपूर्वक रहती है और एक दूसरे से बहुत प्यार प्रेम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 30 साल पहले होता था, वो प्रेम अब खो चुका है। वो प्रेम वापस लाने की कोशिश के चक्कर में मैंने ये चुनाव लड़ा था। कुल कितना मत है आपके गांव का और जनसंख्या? 6881 वोट हैं, जनसंख्या 12,000 से ऊपर है। 12,000 से ऊपर जनसंख्या है। हम यहाँ की जनसंख्या के साथ साथ जो समस्याएं हैं उसके साथ बात करेंगे और उपलब्धियों पे बात करेंगे। सबसे पहले शिक्षित हैं, युवा हैं, शिक्षा पे बात करते हैं। जो सरकारी स्कूल है आपके गांव का, और यहाँ हरियाणा की चौधराहट भी लंबे टाइम तक रही है। सरकारी स्कूल के आज क्या हालात हैं? अध्यापक पूरे हैं या नहीं है, या बिल्डिंग के क्या हालात हैं? बिल्डिंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास है और हरियाणा में गिने चुने 10 स्कूलों में उनका नाम आया है। इंडिया में 100 स्कूल हैं, उनमें हमारे स्कूल मॉडर्न स्कूल का नाम आया है। अध्यापक भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा शिक्षक और बहुत अच्छे विकास के लिए कदम उठाते हैं, बहुत मेहनती हैं सब जी। पर एक और बात है कि पॉलीटेक्निक कॉलेज हमारे गांव में, उसके लिए कोई प्रिंसिपल परमानेंट नहीं है। उसके लिए मैं बहुत बार दरखास्त दे चुका हूँ, रामबिलास शर्मा जी को 2-3 बार, और यहाँ भी अपने एमएलए को रोहतक दे चुके हैं। वहाँ पे एक प्रिंसिपल की डिमांड है, उसके लिए मैं भागादौड़ी कर रहा हूँ। वो भी बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई हुई है गाँव में, बहुत अच्छे के लिए पॉलीटेक्निक कॉलेज। खेल के लिए छोटी से छोटी इकाई पे काम करना होगा, तब जाके पदक लेके आ सकता है, ये देश पदक तालिका में ऊपर जा सकता है। तो जो स्टेडियम बना है या नहीं है, स्टेडियम बना है तो उसकी सुविधा उसमें पूर्णतः है या नहीं, कोच का प्रबंध, किस प्रकार का एनवायरनमेंट है खेलों के लिए आपके गांव में? यहाँ पर कोई स्टेडियम नहीं है हमारे गांव में, और स्कूल के पीछे एक छोटी सी जगह है। वहाँ पर एक कोच मैंने अपने पैसे से रखा है, पर्सनल, अपनी आमदनी के कुछ % खर्चा करके जो मैं करता हूँ हर बार दान, उसमें से एक 9,000 रुपये में कोच रखा है, छोटे बच्चों को जो सिखाता है। और अभी डिमांड रखी थी और पैमाश भी करके ले गए हैं, अफसर लोग आए थे, और पार्क में एक व्यायामशाला बनेगी और उसके बाद फिर वो कोच भेजने की उन्होंने हाँ करी है। अब पीने के पानी की एक समस्या हर गांव में, हम तकरीबन गांव में हमारा ये चौधर की चौपाल लग रहा है, तो पीने के पानी की समस्या बड़ी है। सांगी गांव में क्या हालात हैं? सांगी गांव में भी यही समस्या है जी, जो सब गांव में है। हमने भी बहुत बार वहाँ पर रिक्वेस्ट भी करी है, एक्शन साहब को लेटर भी दिया है कि भाई रिपेयरिंग करो, वॉल ख़राब है, इसमें गंदा पानी रिस होके घर तक पहुँचता है, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं देते। पर हम बार बार रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और तो बाकी हमारे हाथ में कुछ है नहीं। सरकार ने जो भी अब तक कार्य किए हैं, जैसे PRI स्कीम से कोई छोटा मोटा कार्य, उसमें आप कितना आगे बढ़ चुके हैं? PRI स्कीम में कुछ फंड बचा हुआ था, उससे मैंने जाल लगवा दिए। 2-3 नाले की बहुत ज़रूरत थी गंदा पानी की निकासी के लिए स्कूल के सामने से, और अड्डे तक जो ड्रेन में आ जाता था, वो ड्रेन में जो जगता था वो 2 नाले बनवाए हैं मैंने। वो बहुत ही खुश हैं वहाँ के लोग, और उनका पानी सीधा ड्रेन में जाता है। तालाब की तरफ से मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ का काफ़ी सारा पानी तालाबों में जाता है, उसको रोकने के लिए हमको 2-3 डिस्पोजल बनवाने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। और जाल लगाने के बाद भी लोगों को रास्ते की बहुत अच्छी सुविधा मिली। और नेक्स्ट ग्रांट आई है, उसमें भी हमने 16 जाल और नापे हुए हैं, उनका ऑर्डर हम दे चुके हैं, और 2 नाले और चालू करेंगे। पशुओं के अस्पताल के क्या हालात हैं? पशुओं का अस्पताल ठीक है, वो पुराने ज़माने का है, लेकिन फिर भी हालात ठीक हैं। छोटी मोटी चीज़ें, डॉक्टर ने मेरे को एक लेटर लिख के दिया था, वो मैं अपने बेस पे करवा लूँगा जी। उसमें कोई सरकार, पशुओं के अस्पताल में कोई कमी नहीं। जो छोटी मोटी कमियां हैं वो अपने बेस पे यहाँ के ग्राम पंचायत के मुखिया उसको करवा लेंगे। हम 36 बिरादरी के भाईचारे की बात करते हैं, आपके गाँव का भाईचारा कैसा है? हमारे गाँव का भाईचारा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही है। 36 जात बिरादरी एक साथ भाई की तरह रहते हैं, एक दूसरे की सब मदद करते हैं। बस अंदरूनी फूट है तो भाई भाई में है, जातिवाद बिल्कुल नहीं है। भाईचारा बिल्कुल क्लोज सिस्टम से बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा उसको सुधारने की ज़रूरत है और वो सुधर रहा है।
20% बदलाव आ चुका है 7 महीने में। जी 36 बिरादरी में जात पात का कोई भी बड़ा मामला नहीं है। यहाँ पे सभी बिरादरियाँ इकट्ठा मिल के बैठती हैं और खाप पंचायतों के फैसले मिलकर ही होते हैं। और जो थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है उसको जो भाई भाई में उसको 20% सुधार चुके हैं यहाँ के शिक्षित और युवा सरपंच हुड्डा साहब। हम बातचीत कर रहे हैं चौधरी की चौपाल में, दोबारा उनसे जुड़ेंगे, तब तक कुछ और सवाल ले लेते हैं। बताइए, आप बुजुर्ग हैं, गांव कब बसा इतिहास में और कितने सौ साल हो गए हैं? नहीं पता जी। पहलवान जी बताइए। ये हुड्डा की उत्पत्ति तो बड़ी पुरानी है, लेकिन सांगी गांव 1200 में ईस्वी में बसा था। और दादी घुसकानी है जो वो हुड्डा की जननी है, तो इसीलिए उसको दादी कहते हैं। और हम कुछ और उपलब्धियों पे बात कर रहे हैं यहाँ जीत सिंह जी से। अंग्रेजों के टाइम में हमारे सेशन जज भी रहे हैं चौधरी साधुराम, जिनका दिल्ली में चांदनी चौक स्टैचू आदमी जी। बाकी गांव की जो हालात सरपंच ने बता दी, तकरीबन जो खराब है हॉस्पिटल की है जी। हॉस्पिटल में खराबी है। और यहाँ से चौधरी छाजूराम जो सेशन जज भी रहे हैं। ये ऐतिहासिक गांव जहाँ इस शिक्षा का संचार इस गांव में बड़े लंबे टाइम से है। ज़्यादातर जो समस्याएं वो नहीं है क्योंकि पूर्व सीएम का गांव है। आपके गांव की जितनी चौपालें, हरिजन चौपाल, बैकवर्ड चौपाल, जर्नल चौपाल, सामान्य चौपाल, जो भी चौपाल, उनके हालात कैसे? हालात बहुत ही बुरे हैं। 27 चौपाल हैं टोटल गांव में जी। और सबके काम अधूरे पड़े हैं। किसी का फर्श नहीं होया, किसी के डोर नहीं लगाए गए, किसी की चढ़ाई अधूरी है, किसी की छत नहीं आई, किसी की लिपाई नहीं हुई। एक भी प्रशासन नहीं है जो पूरी तरह से पूरी हुई हो। इसके अलावा शौच मुक्त भारत जो अभियान है उसके उस अभियान में कितने शौचालय बन चुके हैं या बाकी हैं? बन तो सबके बन रहे हैं, बाकी तो गिनने जाएंगे तो 50 से 60 घर ऐसे होंगे जिसमें नहीं बन रहे होंगे। केवल मात्र 10% घर हैं जिनमें तो सबको फ्री का चाहिए। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में पहुंचे। सांगी गांव, ऐतिहासिक गांव, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव और शिक्षित सरपंच यहाँ के सतीश हुड्डा जी और गांव के जितने गणमान्य व्यक्ति हैं किसी और गांव की समस्याएं और उपलब्धियां जानने निकलते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा, ये स्मृति चिन्ह यहाँ के सरपंच को और यहाँ के सभी गांव वासियों को। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल को लेकर पहुंचे हैं लोहानी, जो कि भिवानी का गांव है, भिवानी जिले का गांव है। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में यहाँ लोहानी गांव की समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ से महिला सरपंच हैं इंदु शर्मा और यहाँ जनप्रतिनिधि के तौर पे अशोक कुमार जी हमारे कार्यक्रम में पहुँचे हैं। इनके साथ साथ यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में सभी ग्रामवासियों, गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ में अशोक कुमार जो कि जनप्रतिनिधि हैं उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। अशोक कुमार जी नमस्कार जी। आपके परिवार ने चुनाव लड़ा, महिला सीट थी, आपका जो फैसला लिया आपके परिवार ने चुनाव, क्या लोहानी के लिए क्या सपना देखा विकास के लिए आपने? मैं लोहानी के लिए विकास का सपना देखा भाई, अच्छा काम हो, सुधार हो, सफाई की व्यवस्था ठीक हो, घर घर पानी की व्यवस्था ठीक हो, हर एक आदमी को सुविधा मिले। कुल कितने मत और कितनी जनसंख्या है लोहानी की? लोहानी की जनसंख्या जी, मतों की जनसंख्या तो है लगभग 4000 जी और 3254 वोट पोल हो जी 3200। वैसे जनसंख्या तकरीबन 6-7 हज़ार नहीं, तकरीबन 8500 के आसपास है। हाँ, 8500 और 9000 के आसपास। खेल के लिए आपके गांव में स्टेडियम बना है या बना है तो उसमें सुविधाएं हैं या नहीं है खिलाड़ियों के लिए? देखो जी, खेल के लिए स्टेडियम एक मिनी स्टेडियम के रूप में एक हॉल बनाया जी, अभी 3 साल पहले कांग्रेस की सरकार में एक हॉल बना। स्टेडियम की कमी रही है जी। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पे बात करते हैं, अस्पताल पे बात करते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र है या स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी या सीएचसी सेंटर, क्या है आपके गांव में? उप है जी, उप स्वास्थ्य केंद्र है जी, पीएचसी जी। छोटी इकाई है पीएचसी, ये मान के चलिए उप स्वास्थ्य केंद्र है। और इस गांव की उसकी बिल्डिंग कैसी है? उस गांव की बिल्डिंग का अभी एस्टिमेट बनवा जी, बिल्डिंग थोड़ी स्वास्थ्य केंद्र की। हाँ जी, बिल्डिंग वो पुरानी बनी हुई, छोटी बिल्डिंग, अभी ग्रांट नहीं आया? नहीं आया जी, अभी उसका एस्टिमेट बन के गया तकरीबन 4 महीने पहले जी।
4 महीने पहले आपने प्रपोजल दे दिया है, एस्टीमेट दे दिया है कि क्या बनना है। हाँ, वो जो अपने है वो एक तो नीचे ज़मीन में दब गया जी, थोड़ा चारों साइड भरत हो गया। चौपाल का मुद्दा है तो चौपालों पे भी जाते हैं कि आपकी 36 बिरादरी की चौपालों के लिए अभी सरकार हर गांव में तकरीबन जहां डैमेज है या नहीं बनी है किसी बिरादरी की, उसके लिए ग्रांट मुहैया करा रही है, ऐसा सुना है हमने। तो आपके गांव के लिए क्या प्रावधान है? देखो, अभी तो कोई ग्रांट नई चौपाल की आई नहीं जी। वैसे पिछली सरकार में कई चौपालों की जो छोटी मरम्मत के लिए भी आई है, कुछ हॉल वगैरह की भी आई है, थोड़ा बहुत आया है। 9,000 का गांव है, जनसंख्या का जनसंख्या 9,000 के करीब है। तकरीबन कितनी चौपाल? कम्युनिटी सेंटर के लिए मांग की है आपने? हाँ, वैसे 6-7 एक यहाँ पर हैं पहले से। गलियों के और फिरनी के क्या हालात है, उसके लिए आपको PRI स्कीम से या किसी स्कीम से कोई भी थोड़ा बहुत पैसा आया, उस पर क्या काम किया, या आपने मांग की कि मैं गलियों को बनाने के लिए ग्राम पंचायत? हमने अभी मांग की है और PRI को छोड़ के कोई पैसा नहीं आया अभी जी। PRI का पैसा आया जी, उनसे हमने नाले भी बनाए हैं और जो कीचड़ की गलियां थी उनका प्रस्ताव पास करें, एक गली भी बनाई है जी। गलियां कितने प्रतिशत खराब है आपके गांव की, फिरनी वगैरह? ये मानो जी 40% लगभग अभी खराब है, क्योंकि बड़ी आबादी का गांव है और पैसा मतलब इतना पैसा नहीं मिल रहा जितना गांव को जरूरत है। पीने के पानी की समस्या हर घर तक, जो यहाँ वाटर टैंक बना है या डिग्गी जो बोलते हैं जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वो बना है या नहीं बना है? इसके अलावा जो पाइपलाइन है जो गलियों से बिछ के घरों तक नलकूप के जरिए पानी जाता है, वो नलकूपों के क्या हालात हैं, ये बताइए। देखो जी, वाटर टैंक बना हुआ है और एक बूस्टिंग सेंटर भी बनाया हुआ है, वो अभी बूस्टिंग सेंटर चालू नहीं आया है और गांव में पाइपलाइन लगभग 70% बिछ रही हैं जी। 30% बिछनी रह रही हैं, उनका कार्य चल रहा है। कार्य थोड़ा जी धीमा चल रहा है। कार्य धीमा चल रहा है, ठेकेदार के हाथों में या पंचायत के हाथों में? ठेकेदार के हाथों में जी, ठेकेदार के हाथों में कार्य धीमा चल रहा है। और जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है पेयजल आपूर्ति के लिए, उसको उसमें तेजी देनी होगी, गति देनी होगी, ताकि बूस्टिंग के रोड वाले हैं ना जो टेंडर वालों के परमिशन भेजी वो अभी मिली जी। बोलिए। ये जो बूस्टिंग का कनेक्शन होना जी, एक लाइन आएगी हमारी डिग्गी के पास से, तो उसका हमें परमिशन नहीं मिल रही। रोड को तोड़ के उसके नीचे कर लिए निकालने के लिए हमें तकरीबन 2 महीने हो गए जी। BNR वाले ने परमिशन नहीं दी है, हम 2 महीने से उसके पीछे घूम रहे जी। यहाँ पे और भी समस्याएं हैं। दोबारा अशोक कुमार जी से मिलेंगे, जन प्रतिनिधि हैं यहाँ के। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में जितने गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं उनसे बातचीत करेंगे। बताइए, गांव की कोई समस्या जो आपके समय पे रही हो, या इस टाइम पे अशोक कुमार जी बैठे हैं, क्या करवाना चाहते हैं गांव के लिए? ये बहुत बड़ा प्यार प्रेम है कि दोनों पूर्व और अब जो हालिया सरपंच इकट्ठे बैठे हैं। हमने तो वोट डाल के मतलब हमारे ऐसे ही बोलिए। एक तो गांव में मतलब लड़कियों का स्कूल है जी, हमें +2 की पीछे भी मांग की थी। आबादी को देखते हुए +2 का स्कूल होना चाहिए। तो गांव बड़ा है, लड़कियां बाहर जा रही हैं, 10वीं पास करते ही लड़कियों को बाहर भागना पड़ता है जी। तो +2 का अलग बन जाए ना जी, तो बिल्डिंग भी है, हमारे पास ज़मीन भी है, 2 स्कूल हैं अलग अलग, लड़कियों का अलग है, लड़कों का बॉयज़ अलग है, गर्ल का अलग है। तो +2 का होना बहुत ज़रूरी है जी। हमारे गांव के जो बच्चे भिवानी पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके साथ सबसे मेन समस्या है यहाँ बसें नहीं रुकती, जिसका हमने पंचायत का रेजुलेशन भी करके GM साहब के पास भेजा है, फिर भी उसकी कुछ सुनाई नहीं हो रही। एक बड़ा गांव है, 2 क्यू शेल्टर होने चाहिए, वो भी हमने रेजुलेशन करके दिया है। और ये रेलवे विभाग ना, जो रोडवेज विभाग है वो लेके भी गए यहाँ से, लेकिन 3 महीने हो गए, उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। हम बात कर रहे हैं अशोक कुमार जी से, दोबारा जुड़ते हैं। आपके गांव का 36 बिरादरी का जो भाईचारा है उस पर बात करते हैं, क्योंकि पीछे एक उठापटक हुई थी, और उस उठापटक के बाद या उससे पहले आपके गांव का भाईचारा कैसा रहा? बिल्कुल अच्छा रहा जी। उठापटक से पहले भी जो जाट आरक्षण हुआ था उससे पहले भी अच्छा था और आज भी अच्छा है। हमारे गांव में जो भी 36 बिरादरी है उसका भाईचारा बिल्कुल बढ़िया, मिलजुल के रहते हैं। बिल्कुल मिलजुल के, सबके सुख दुख में साथी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
इस अभियान के तहत यहाँ बेटियों के लिए आपके गांव का क्या एनवायरनमेंट है, किस तरीके से पेरेंट का कि बेटियों के लिए हरियाणा पे ज़्यादा ही इस तरीके के मामले आते रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ भी गया हूँ चौधरी की चौपाल लेके हमारे हरियाणा में ऐसा निकला है कि बेटियों के लिए भी एक सुरक्षित जगह है हरियाणा। तो आपके गाँव का क्या माहौल है? बिल्कुल अच्छा माहौल है जी, लड़कियों के लिए बड़े बुजुर्ग देख रेख करते हैं सारी, भाई को क्या हो रहा है क्या देख जी। लिंगानुपात रेशो लगभग बराबर है जी हमारे, क्यों चाचा जी? लगभग बराबर है जी। 1-2% का, हाँ 1-2% का फर्क लगभग बराबर है। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में यहाँ अशोक कुमार और पूर्व सरपंच और शर्मा जी और यहाँ पूर्व सैनिक और जितने गणमान्य व्यक्ति हैं उन सबको इस कार्यक्रम के तहत सम्मानित करने का काम करते हैं। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल को किसी और गांव लेके पहुंचते हैं। तब तक जय हिंद जय हरियाणा ये स्मृति चिन्ह यहाँ की पंचायत को देते हुए हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल को लेकर पहुंचे हैं धिराना गांव, जो कि जिला भिवानी का गांव है और यहाँ पे चौपाल लगी हुई है। यहाँ सरपंच राम भगत शर्मा जी यहाँ से सरपंच हैं, यहाँ के मुखिया के तौर पे हमारी चौपाल में बैठे हैं और इसके साथ साथ यहाँ गणमान्य व्यक्ति इस गांव के इस चौपाल जो लगी है चौधरी की चौपाल वहाँ पे बैठे हुए हैं। हम अपने कार्यक्रम में यहाँ की समस्याओं को उठाएंगे, सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे ताकि इस गांव को वित्तीय सहायता ग्रांट दी जा सके और इस धिराना गांव की उपलब्धियों को हरियाणा के हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे कि धिराना क्यों जाना जाए हरियाणा भर में। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल को लेकर पहुंचे हैं धिराना भिवानी जिले का गांव और यहाँ पे जितने भी गणमान्य व्यक्ति आए हैं उनके साथ साथ राम भगत शर्मा जो कि मुखिया के तौर पे इस गाँव की पंचायत के मुखिया हैं, इस गाँव के मुखिया हैं और यहाँ के सरपंच हैं। राम भगत जी, हमारे कार्यक्रम में आपके गाँव वालों के साथ साथ जितने भी गणमान्य व्यक्ति उनके साथ साथ हम आपका स्वागत वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो ये है जनता टीवी वाले यहाँ हमारे गांव की समस्या सुनने के लिए आए, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जी। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल को शुरू करते हुए बातचीत करते कि आपने चुनाव लड़ा, उस टाइम पे क्या सपना देखा धिराना के विकास के लिए? मैं धिराना का सरपंच बनने का मेरा यही सपना था। मैं एक तो गांव में सद्भावना भाईचारा बना के रखने का मेरा विचार था और गांव को स्वच्छता, गांव के में हर जैसे हमारा गांव में जो स्टेडियम है वो 4 एकड़ में है लेकिन उसकी हालत जर्जर है। शिक्षा पे बात करते हैं, जो सरकारी स्कूल है मिडिल तक है या सीनियर है, इसके अलावा उसकी बिल्डिंग कैसी और टीचर पूरे आते हैं, अध्यापक पूरे हैं या नहीं हैं? हमारे गांव में 1-2 अध्यापक, एक साइंस के टीचर नहीं है जी। और तो टीचर ठीक हैं, पढ़ाने वाले ठीक हैं, उनका सिस्टम बढ़िया है। सरकारी स्कूल है जो वो +2 का स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बिल्डिंग भी ठीक है, बिल्डिंग भी ठीक है जी। साइंस टीचर अध्यापक की जरूरत है, जल्द से जल्द इस गांव के जो +2 तक का स्कूल है उसमें साइंस टीचर की नियुक्ति कर देनी चाहिए ताकि इस गांव के बच्चे अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कर सके, आगे बढ़ सके। आपके यहाँ स्टेडियम में उसके हालात कैसे हैं, किस प्रकार से आप उसके विकास में या स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए क्या योजना लेके आगे चल रही है? खेल का सारा सामान मैं कोशिश करूंगा, सरकार से अपील करता हूं, खेल का सारा सामान हमारे जो उसमें स्टेडियम होना चाहिए, उस स्टेडियम की 4 दीवारी होनी चाहिए, स्टेडियम का हालात जो उसमें बिल्कुल सुधरने चाहिए। मैं इसकी कोशिश में हूँ, मैं सरकार से अपील करता हूँ, ये प्रार्थना भी करता हूँ सरकार से हमारी जो उसके गांव में जो होना चाहिए। हम चौपालों के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि आपके गांव की जो चौपाल हैं 2, 3, 4 उनके लिए उनके नवनिर्माण के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए पंचायत के पास कोई ग्रांट आई, वित्तीय सहायता आई या नहीं आई, या वो ठीक है? ना कोई वित्तीय सहायता नहीं आई, ना उनके पंचायत की उनके लिए ग्रांट आया है। हमारे गांव में वाटर सप्लाई का जो एक टैंक है वो भी छोटा है जो कि गांव की पूर्ति नहीं करता पानी की जी। गांव जो है कई दफ़ा जो है हम चले गए, मंत्रियों के पास गए हैं, भाई हमारा दूसरा टैंक बनना चाहिए, वो हमारा टैंक भी नहीं बना जिससे पानी की पूर्ति हमारे सही ढंग से नहीं हो रही, लेकिन जो एम्प्लॉइज हैं वो काम अपना ढंग से ठीक कर रहे हैं। हम यहाँ पशु अस्पताल की बात करते हैं, पशुपालकों के लिए भी जरूरी है कि एक अस्पताल होना चाहिए, है या नहीं है? उसमें क्या सुविधा है, क्या नहीं है? उसमें दवाई को नहीं आंदी, डॉक्टर बढ़िया है, आदमी जो काम करने वाले बढ़िया हैं,
लेकिन बात यह है दवाई नहीं आती, उसकी दवाई नहीं आती, उसके लिए जो उनको कुछ न कुछ देना चाहिए उनको दवाई के लिए। और अस्पताल की बिल्डिंग हमने उसको 4 दीवारी करवा दी है, बिल्डिंग उसकी चौकी बनी हुई है, ठीक है वो तो, लेकिन बात यह है दवाई की कोई सुविधा नहीं है। जी, हम अपने कार्यक्रम में दोबारा से जुड़ेंगे यहाँ के सरपंच, यहाँ के मुखिया से। तब तक गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, वो भी कुछ समस्याओं पे बातचीत करेंगे। अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल जो कि यहाँ दिराना गांव में लगी हुई है। जो सरपंच साहब ने बताया साइंस का टीचर नहीं है, 10वीं के बाद ही लड़कियों को हमारे भिवानी भेजना पड़ता है, 10वीं के बाद ही, क्योंकि +2 का कोई स्कूल है उसमें साइंस का टीचर नहीं। यहाँ पर जी बसों की भी प्रॉब्लम है, बच्चों को आने जाने में बस की सुविधा होनी चाहिए। जी, ये एक युवा की सोच जो राज्य परिवहन निगम से मांग की यहाँ बसों की सुविधा होनी चाहिए ताकि आने जाने में सुविधा हो। चौधरी की चौपाल में दिराना के सरपंच से दोबारा जुड़ते हैं। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ मिशन हरियाली में आपके गांव ने कितने पेड़ लगाए? हमने पेड़ लगाए हैं और भी लगाने जा रहे हैं जी, और पेड़ लगाएंगे, इसके बारे में हमारा जो है काम चल रहा है हमारा। जी, पेड़ लगाए हैं और भी लगाएंगे, ये कहना है सरपंच साहब का। दूसरा, सोच मुक्त भारत, सोच मुक्त गांव, उसके आधार पे शौचालय कितने बाकी हैं और कितने बन चुके हैं और कितने की ग्रांट आई है और कितनी आनी है? ग्रांट तो उसका जो है अभी कुछ जो है फार्म भर के दिए, ग्रांट तो उसका कोई आया नहीं, वो सरकारी पैसे देती है, उनको फार्म भर के देते हैं उसके। दूसरी बात यह है कुछ ही शौचालय जो है बाकी है, नहीं तो हमारा गांव शौचालय मुक्त होने वाला है, सारा शौचालय सभी बन जाएंगे। जी, आपके गांव की ऐसी उपलब्धियां, जो गणमान्य व्यक्ति भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं, जो जिन उपलब्धियों को पूरा हरियाणा जाने पहचाने, आपका गांव की उपलब्धियां, इसके साथ साथ गांव कब बसा, कहां से निकासी हुई? हमारा गांव को बसे करीब 400 साल हो गए हैं। अलवास गांव से निकल कर हमारा गांव बसा था। उपलब्धि हमारी गांव की एक फतेह सिंह सूबेदार वैसे जो बस डाली में शहीद हुआ, हमारा गांव की विशेष जो ये उपलब्धि है। दूसरा, हमारे गांव के जो संत हैं वह दयालु जी, वो भी जो हमारे गांव के हैं, उनका ठीक हिसाब किताब है, उनका बात यह है। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में आपके साथ जुड़े। इसके अलावा जितने भी गणमान्य व्यक्ति जितने बैठे हैं उन्हें सम्मानित करने का काम करते हैं और निकलते हैं किसी और गांव में समस्या और उपलब्धियां ढूंढने। तब तक जय हिंद, जय हरियाणा।